कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत, रिश्ते, इन जैसे लफ्ज़ जो है वो शायद जानते नहीं हैं। बिल्कुल फैसल, मुझे पता है आप उस बदबख्त की बात कर रहे हैं जिसने अपने 10 माह के बच्चे को तवे पर जला दिया। और एक दफ़ा नहीं, कई कई बार मैं सोच रही हूँ, अभी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये कहकर जलाया सादिया कि इसमें जिन है। 10 माह का बच्चा और उसमें जिन है ना। आप 10 माह के बच्चे को गोद में लेते हैं तो आपको डर लगा रहता है कि इस बच्चे को खराश ना आ जाए, खरोश ना आ जाए। लेकिन खुदा जाने इस जल्लाद सिफत बाप ने ये कैसे किया होगा कि तवे पे एक नहीं बार बार जलाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान की नफ्सियाती हालत क्या होगी कि वो इतने छोटे से बच्चे को, जो भी उस सोच रख रहा था उस बच्चे के बारे में कि जी उसमें जिन है या जो भी है, लेकिन आप उस बच्चे को, मतलब बच्चे को हल्की सी खराश भी आ जाती है इतने छोटे पे तो वो रोने शुरू हो जाता है। तो कैसे उसने बर्दाश्त किया होगा खुद भी? या तो ये अच्छा, ये बहुत ही कम उम्र की शादी भी है, ये बिल्कुल लड़का टाइप है ये बाप जो है। तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट कंज़ा सना उमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चाहे बच्चे में जिन हो, चाहे बाप को बच्चा पसंद नहीं हो, बहुत सारे हो सकते हैं रीज़न, डोमेस्टिक और इश्यूज हो, लड़ाइयाँ झगड़े जो होते हैं घरों में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक बाप कैसे उसका दिल और दिमाग राजी हो सकता है इतनी नन्ही सी जान को चूल्हे पे, तवे पे रख के जलाने। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेसिकली अपने जज्बात को समझ नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि उनके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है, उनके अपने साथ ऐसी कोई ज़हनी ज़्यादतियाँ या जिस्मानी ज़्यादतियाँ हुई होती हैं कि जिसकी वजह से वो उनको अपने जज्बात की समझ नहीं आती। उनको नहीं पता कि हमने इनको कैसे मैनेज करना है। वो एक ही तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं जिस तरीके से उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बड़ों को देखा होता है या उनके साथ हुआ होता है। और बेसिकली बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो आगे जाके एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने जो शिद्दत होती है जज्बात की, उसका इजहार करते हैं, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब कंज़ा, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि ज़ाहिर सी बात है, जहालत भी है। अब आई डोंट नो कि हमें इस बात करनी चाहिए कम उम्र की शादी, बिकॉज ये बहुत ही यंग, दोनों मियाँ बीवी दोनों बहुत यंग हैं। बट एक चीज़ इसमें ये भी है ना कि जब बीवी जो है इसकी, वो जब बार बार देख रही थी कि ये पहली बार नहीं मारा इस लड़के ने अपने बेटे को, बार बार मारा भी है, इतने मासूम नन्हे से चेहरे पे थप्पड़ भी मारे हैं और तवे पे जलाया भी है कि जिन निकल जाए। सो बहुत सारे पहलू हैं इसके, देयर आर मेनी एंगल्स टू इट। बिल्कुल, इसके वाकई बहुत सारे पहलू हैं अभी तक। हालांकि अगर आप देखो अपनी सोसाइटी को, अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे तालीम ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से अभी भी हम इन्हीं मसलों, इन्हीं टैबूज़ में फंसे हुए हैं, जहाँ पे इस तरह के लोग जिनके पास रसाई नहीं है इन चीज़ों की, इंफॉर्मेशन की या मालूमात की, वो अभी भी इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिन्नात है वगैरह, तावीज़ करवा दिए, पीर वगैरह के पास ले गए। और जो बीवियाँ होती हैं वो ज़्यादातर इन हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो अपने शौहर पर डिपेंड कर रही होती है। वो अपने शौहर के आगे ज़्यादा स्टैंड नहीं ले सकती होती, चाहे वो उनकी औलाद की ही बात क्यों ना हो। अब जैसे आपने इस केस में देखा है कि दोनों अगर बहुत यंग हैं तो इसका मतलब ये है कि बीवी मुकम्मल तौर पर उस जो उसका शौहर है उस पर वो डिपेंडेंट थी, वो मुनहसिर थी, क्योंकि उसके आगे स्टैंड नहीं ले सकती थी, बिकॉज उसको लगता था कि शायद मेरे पास वो ताकत या वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको कभी इस बात की तालीम ही नहीं दी गई कि उसने अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अगर पसंद की शादी या छोटी उम्र में पसंद की शादी हो जाती है तो वो ख़वातीन अपने आप को बर्डन्ड फील कर रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड की शिकायत किसके पास लेकर जाऊं, क्या बोलूं, मुझे तो खुद इल्ज़ाम दे दिया जाएगा कि भाई तुमने खुद डिसीजन लिया था। एक तो ये, दूसरा इस बच्चे की साइकोलॉजी के हवाले से भी आपसे समझना चाहेंगे। बच्चा कौमा में है, उसे कई बार जलाया गया है, उसे कई बार मारा गया है, वो बेज़बान बच्चा है, उसकी अपनी नफ्सियात पे इसके कितने देर पर असरात होंगे? उसकी अपनी नफ्सियात में तो उसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे। ठीक है, हम ये समझते हैं नफ्सियात में कि काफ़ी हद तक जो मेमोरी है बच्चे की, यादाश्त जो होती है वो थोड़ा आगे जाकर 3-4 साल के बाद बनना शुरू होती है, लेकिन जो उसकी बॉडी है बच्चे की, वो रिमेंबर करेगी, वो याद रखेगी कि उसके साथ ये चीज़ हुई है। उसके उन लोगों ने जो उसकी हिफाजत के लिए क्या कहते हैं थे, उसके जो वालिदैन थे, उन पर ये डिपेंड करता था कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करें, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसको इतना बड़ा ट्रॉमा दिया तो आगे जाकर ये बच्चे पर्सनैलिटी के इश्यूज का भी शिकार होगा। इसके अलावा ट्रॉमा इसका पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहेगा अगर ये प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट नहीं करता। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।